एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के इस वीडियो लेक्चर में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। देखिए, जिस तरह से मैंने आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के पिछले दो वीडियो लेक्चर में ये बताया है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का सेंटेंस क्या होता है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और पैसिव वॉइस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आपने वो दोनों वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो जाइए सबसे पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के उन दोनों वीडियो लेक्चर को देखिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा जहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि टेंस के प्रेजेंट स्टेट का जो सेंटेंस है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो, कैसे हम इस तरह के टेंस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करेंगे, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। अच्छा, उससे पहले अगर आपने अभी तक इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या रूल होता है ऐसे टेंस के सेंटेंस को जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले ये बताया गया है कि जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा तो देखिए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अफर्मेटिव में, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में आप क्या करते हैं, डू और डज का यूज करते हैं। ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आप करते हैं डू और डज का यूज। लेकिन जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करते हैं तो वहां पे आप क्या करते हैं, वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है, इज, एम, आर। अब यहाँ पे आपको इन दोनों सेंटेंस के थ्रू ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम इन दोनों सेंटेंस को, जहाँ पे ये दोनों सेंटेंस किस टेंस का सेंटेंस है, ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, कैसे हम इन दोनों एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करेंगे और वहां पे इज, एम, आर का यूज भी किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिए गए हैं। आपको इन दोनों सेंटेंस के थ्रू ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या है, वी रीड द बुक, और दूसरा सेंटेंस क्या है, ही ड्राइव्स दिस बाइक। यहाँ पे ये भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो अगर आपने पार्ट नंबर 2 का वीडियो लेक्चर वहां पे देखा होगा तो आप ये पूरी तरह से यहाँ समझ पा रहे होंगे कि हमें कौन सा पहला स्टेप अप्लाई करना होता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हैं, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, द बुक, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, द बुक हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वहां पे डू डज का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं, तो हमें ये हेल्पिंग वर्ब का यूज यहाँ पे करना होगा। अब यहाँ पे इसका यूज किया जाएगा, एम का या आर का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए द बुक, ये क्या है, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है और इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, इज का, तो द बुक इज। अब यहाँ पे आप एक चीज और जानते हैं कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब किस फॉर्म में यूज किया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे आप रीड की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म का। तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड होती है। स्पेलिंग बिल्कुल सेम रहता है, द बुक इज रेड। अब यहाँ पे जो लास्ट स्टेप आपका क्या होता है, लास्ट स्टेप आपका ये होता है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है इसको आप क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में क्या एजेंट बनाते हैं, लेकिन एजेंट किसके साथ आता है, बाई के साथ लग के आता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बाई। अब यहाँ पे देखिए वी है सब्जेक्ट में, वी सब्जेक्टिव केस है, लेकिन हम यहाँ पे कौन सा केस यूज करेंगे, हम वी का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अस, द बुक इज रेड बाई अस। आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज हो गया। इसी तरह से ये भी करते हैं। तो
तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट में क्या है, दिस बाइक, यहाँ पे आप लिखेंगे दिस बाइक, दिस बाइक। अब इसके साथ इज या एम या आर, तो इसके साथ भी इज। उसके बाद वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ड्राइव। ड्राइव का मतलब क्या होता है, चलाना। अब यहाँ पे ड्राइव ये कौन सा फॉर्म है, बेस फॉर्म है, यानी फर्स्ट फॉर्म है। हमें यहाँ पे कौन से फॉर्म का यूज करना है, थर्ड फॉर्म का यूज करना है। यहाँ पे ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रिवन होती है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ड्रिवन, ड्रिवन हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, बाई, और यहाँ पे जो ही है इसको यहाँ पे ले आएंगे तो एजेंट बन जाएगा, और ही का यहाँ पे कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस, तो ये हो जाएगा हिम। दिस बाइक इज ड्रिवन बाई हिम हो गया। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को किस तरह से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा तो हम किस तरह से इस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करेंगे। यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करते हैं, इज, एम, आर का, लेकिन ये आप यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में। जब इसको आप क्या करेंगे, इस टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज होगा, लेकिन इसके साथ आपको किसका यूज करना होगा, बीइंग का, BEING का यूज करना होगा। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यहाँ पे दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस क्या है, सचिन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, और दूसरा सेंटेंस क्या है, आई एम वॉचिंग द मूवी। यहाँ पे देखिए इज का यूज किया गया है और यहाँ पे एम का यूज किया गया है। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको हमको क्या करना है, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करना है। तो चेंज करिए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, आ सॉन्ग, यहाँ पे आप लिखिए आ सॉन्ग हो गया। उसके बाद इज का यूज यहाँ पे किया जाएगा किसके अकॉर्डिंग, आ सॉन्ग के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे कोई प्लूरल वर्ड होता तो यहाँ पे हम इसका यूज नहीं करते। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसमें अगर आपका हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया गया है तो वहाँ पे आप पैसिव वॉइस के सेंटेंस में इज का ही यूज नहीं करेंगे। वो किस पे डिपेंड हो जाता है, वो डिपेंड हो जाता है पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट पर। अगर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है सिंगुलर तो आपको वर्ब का यूज करना होगा सिंगुलर, लेकिन अगर आपका पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो वर्ब भी किस फॉर्म में यूज किया जाएगा, प्लूरल फॉर्म में। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो इसका यूज किया गया है ये इसको देखकर नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पे आ सॉन्ग के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज किया गया है, आ सॉन्ग। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिंगिंग, सिंग का मतलब होता है गाना गाना, यहाँ पे सिंग की थर्ड फॉर्म क्या है, संग, संग। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना कुछ नहीं है, बाई, यहाँ पे देखिए सचिन है तो सचिन, अब यहाँ पे हम लिख देंगे सचिन। कंप्लीट हो गया। देखिए कितना आसान है ना एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करना। आप बस समझिए और इस तरह के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करिए। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई एम वॉचिंग द मूवी। यहाँ पे द मूवी ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये होगा द मूवी। उसके बाद यहाँ पे एम का यूज किया गया है। अगर एक्टिव वॉइस के हम हेल्पिंग वर्ब को देखें तो यहाँ पे एम है, क्या यहाँ पे एम का यूज होगा, नहीं। अब यहाँ पे किसका यूज किया जाएगा, तो द मूवी क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म में है तो हमें सिंगुलर फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। अब यहाँ पे इज का यूज किया जाएगा, द मूवी इज। वाच की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो वाच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वाच्ड हो गया। उसके बाद बाई, अब यहाँ पे जो आई है ये किस फॉर्म में है, सब्जेक्टिव केस में है। हमें यहाँ पे कौन सा केस यूज करना होगा, ऑब्जेक्टिव केस, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। कंप्लीट हो गया आपका सेंटेंस। अब आते हैं हम ये जानने के लिए कि अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा तो कैसे हम इस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है तो वहाँ पे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आप क्या करते हैं, हैज़ और हैव का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। लेकिन जब इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज किया जाता है तो क्या होता है,
हैज़ और हैव का तो यूज किया जाता है, लेकिन इसके साथ क्या होता है, बीन का भी यूज किया जाता है। जैसे अभी आपने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में, ठीक उसी तरह से आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में। आपको क्या करना होगा, हैज़ और हैव का यूज करना होगा, लेकिन इसके साथ बीन का भी यूज आपको करना होगा, तो आपका सेंटेंस परफेक्ट वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसी से रिलेटेड यहाँ पे दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस क्या है, यू हैव बॉट अ स्कूटर। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, किस टेंस का सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ही हैज़ डन दैट प्रोजेक्ट, यहाँ पे देखिए ये भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। दोनों को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं वन बाय वन करके। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, आ स्कूटर, तो आ स्कूटर हो गया, आ स्कूटर। उसके बाद हैव यहाँ पे यूज किया गया है, लेकिन हम यहाँ पे हैव का यूज तो करेंगे नहीं, यहाँ पे हमें किसका यूज करना होगा, हैज़ का। उसके बाद जैसा आपको बताया गया है कि हैज़ और हैव के बाद आपको बीन का यूज करना होगा, तो आप यहाँ पे बीन का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा बॉट। उसके बाद क्या है आपको बाई, और यहाँ पे जो यू है इसका कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस, तो यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों क्या होता है, सेम होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यू ही लिखेंगे। हो गया कंप्लीट। इस तरह से आप क्या करते हैं, चेंज करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस क्या है, देखिए नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है ही हैज़ डन दैट प्रोजेक्ट। अब इसको हम क्या करेंगे, चेंज करते हैं। दैट प्रोजेक्ट ये क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको हम बनाते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, दैट प्रोजेक्ट। उसके बाद हैज़ यहाँ पे यूज किया जाएगा इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको बीन का यूज करना है, ठीक है। दैट प्रोजेक्ट हैज़ बीन डन, यहाँ पे है डन कौन सा फॉर्म है, डू की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म का हमको यूज करना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डन। उसके बाद आपको बाई का यूज करना है। ये जो सी है ये किस फॉर्म में है, सब्जेक्टिव केस में है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हर, ठीक है। इस तरह से आप क्या करते हैं, जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है तो आप ऐसे इस तरह से एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा तो कैसे हम इस तरह के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो सुन लीजिए, यहाँ पे देखिए कुछ आपको बताया गया है, इसको देखिए, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा इसके बारे में। यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, आप एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जब होता है तो क्या करते हैं, हैज़ और हैव के बाद बीन का यूज करते हैं, और मेन वर्ब किस फॉर्म में यूज किया जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस में नहीं चेंज कर सकते, जो क्या है सही है। अगर हम ग्रामर रूल को फॉलो करें तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस जो होता है उसको हम एक्टिव से पैसिव के सेंटेंस में चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्पीकिंग की, ठीक है, स्पीकिंग की अगर हम बात करें, जैसे हम क्या करते हैं, हम किसी से इंग्लिश में बात करते हैं, हमें किसी से इंग्लिश में बात करना हुआ, तो अक्सर वहाँ पे आप ऐसे सेंटेंसेस को ज़रूर नोटिस किए होंगे कि जो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो और वो सेंटेंस एक्टिव नहीं बल्कि पैसिव का सेंटेंस हो। तो क्या हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज नहीं कर सकते? देखिए, अगर हम यहाँ पे ग्रामर रूल की बात करें तो चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर स्पीकिंग के नज़रिए से देखें, स्पीकिंग के तौर से यहाँ पे देखें तो इस टेंस के सेंटेंस को भी एक्टिव से पैसिव के वॉइस में चेंज किया जा सकता है। और वो सारा मेथड क्या होता है जो आपको इम्प्लीमेंट करना होता है इस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करने के लिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इनके बारे में बताया। इसके बारे में मैं आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा कि क्या परफेक्ट मेथड होता है, कैसे आप इस तरह के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। तो आज का ये जो टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करने का रूल था
प्रेजेंट स्टेट का वो यहाँ पे क्या हुआ, एंड हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपके मन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ। थैंक यू इस पूरी वीडियो लेक्चर को देखने के लिए।